अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक टॉपिक पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। इससे पहले हमने कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि दो एटम आपस में एक दूसरे के साथ अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनसे फिर वो दोनों एटम अपनी अपनी कमी को पूरा करते हैं। उन दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से दोनों एटम्स के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है और उस अट्रैक्शन को हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। एक हाइड्रोजन एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और दूसरा हाइड्रोजन एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रख लिए जाते हैं। इससे ये हाइड्रोजन भी अपनी कमी पूरी करता है और ये वाला हाइड्रोजन भी अपनी कमी पूरी करता है। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये वाला हाइड्रोजन भी अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है और ये हाइड्रोजन भी अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है। और हमने देखा था कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन वाली पावर किसी भी एटम के पास होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड की बात आप लोगों को बताई गई है कि नॉन पोलर बॉन्ड और पोलर बॉन्ड ये कोवेलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स हैं। और इसका मतलब क्या है, सबसे पहले नॉन पोलर बॉन्ड को समझेंगे, उसके बाद हम पोलर बॉन्ड की तरफ आएंगे। कहते हैं द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताई गई है कि अगर ऐसा एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, मतलब ऐसे एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर हो, एक जैसी हो, तो उनका जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो नॉन पोलर होता है। यानी अगर दो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम है तो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा, उनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं H2 है, Cl2 है, Br2 है, तो ये सारी एग्जांपल्स हैं नॉन पोलर बॉन्ड की। तो समझते हैं कि नॉन पोलर बॉन्ड हम इसको क्यों कहते हैं और पोलर बॉन्ड हम इसको क्यों कहते हैं, वो भी हम समझेंगे। कहते हैं यहाँ पर इन सच केसेस बोथ एटम अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली, क्योंकि जो दोनों एटम है वो एक ही पावर के साथ दो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर किसी भी तरह के पोल्स की क्रिएशन नहीं होती, किसी भी तरह के पॉजिटिव या फिर नेगेटिव पोल्स की क्रिएशन नहीं होती, तो यहाँ पर इस तरह के बॉन्ड्स को हम क्या नाम देते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड्स। ठीक है, यानी हमने क्या देखा कि दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड की जनरेशन हो रही, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अगर ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है दो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के दरमियान है, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1 है। सेम अगर हम दूसरे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो वो कितनी है, 2.1 है। तो दोनों एक दूसरे के साथ माइनस करें, वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 है, मतलब अट्रैक्शन वाली पावर दोनों की सेम है, इसलिए यहाँ पे किसी भी किस्म के पोल्स की क्रिएशन नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड का जो डिफरेंस है, इसको ना हम एक छोटी सी की से समझेंगे। आप लोगों को नज़र आ रहा है कि अगर दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है अगर 1.7 से ज़्यादा या उसके बराबर है तो वो बॉन्ड क्या होता है, वो आयोनिक होता है। ठीक है, फिर हमने और देखा था कि अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है तो वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.4 से कम है तो वहाँ बॉन्ड कौन सा बनेगा, नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। और अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.4 से ज़्यादा है तो वहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, पोलर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली। अब इसको ना इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या बताया जाता है। ठीक है, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली जो की है वो लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1 है। 2.1 और 2.1 एक दूसरे से माइनस कर लें तो क्या वैल्यू आएगी, 0। चूँकि ये जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से कम है तो यहाँ बॉन्ड कौन सा बनेगा, नॉन पोलर बनेगा। सेम अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कितनी है, यहाँ देखिए 3 है। सो 3 को अगर आप 3 से माइनस करेंगे, देखिए 3 को 3 से माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या है, 0.4 से क्या है, कम है, तो बॉन्ड क्या है, वो नॉन पोलर है।
सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन्स की बात करें तब भी यही चीज़ आएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो डिफरेंट एटम्स होते हैं, फिर भी उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.4 से कम आते हैं, तो भी उसको हम नॉन पोलर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं, जैसे एक मीथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके बीच में ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है या इन दोनों का बॉन्ड है, ये पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.1 है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 है। सो यहाँ पर देखें इसकी 2.5 है और इसकी 2.1 है, तो जब 2.5 से 2.1 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, देखें 2.5 से 2.1 माइनस करें तो यहाँ पे वैल्यू 0.4 आएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या है, यहाँ पर बॉन्ड नॉन पोलर में जाएगा। कुछ बुक्स में ना ये जो 0.4 इसकी जगह 0.5 भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको भी देखना है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, वो नॉन पोलर कहलाता है। अब आगे जो है, ये तो हमने पोलर नॉन पोलर की एग्जांपल्स पढ़ ली। अब आगे आप लोगों को दिए हुए हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होती है, कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कहते हैं ये वो बॉन्ड्स होते हैं, ये वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में बनते हैं। और किस तरह के एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो, यानी दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो उस तरह के बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। जैसे यहाँ पर आप लोगों को HCl दिया हुआ है, सो HCl को हम समझते हैं कि किस तरह से ये क्या है, ये नॉन पोलर, ये पोलर है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो है Cl, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है, वो 3 है। हाइड्रोजन की कितनी है, वो 2.1 है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हुआ भी है, 3 से आप 2.1 को माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर वैल्यू 0.9 आएगी। और हमने क्या देखा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 या फिर 0.5 से क्या है ज़्यादा है तो वहाँ पे बॉन्ड कौन सा होगा, वो बॉन्ड वहाँ पोलर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सो ये चीज़ हमने देखी थी। इस तरह आप आयोनिक बॉन्ड का भी समझ लें, जैसे एक NaCl है, ठीक है, तो इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे देखिए क्लोरीन का कितना है, 3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी 3 है, और सोडियम की कितनी 0.9 है। सो 3.0 से 0.9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2.1 वैल्यू आएगी आपके पास। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये 1.7 से क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ बॉन्ड क्या है, आयोनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह सिर्फ सोडियम लगाने से बॉन्ड क्या हुआ, चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है उसमें ज़्यादा आ गया है। सो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 0.5 से कम है तो बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 या फिर 0.5 से ज़्यादा है तो वो क्या है, वो बॉन्ड पोलर है। कुछ बुक्स में 0.5 लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में 0.4 लिखा हुआ है। आपकी बुक में 0.5 लिखा होगा, लेकिन ज़्यादातर जो है हमें 0.4 ही मिलता है देखने को। तो इसको समझते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल से। जैसे हमने समझा कि 2.1 जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और यहाँ पे क्लोरीन की अगर आप देखेंगे तो वो कितनी है, वो 3 है। 3 से 2.1 माइनस करेंगे तो 0.9 आएगी वैल्यू, जो कि इससे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.4 से ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, यहाँ बॉन्ड क्या है, पोलर बॉन्ड है। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो उसके अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी 3.5 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। सो हम क्या करेंगे, 3.5 को देखिए 3.5 और 2.1 एक दूसरे से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, और यहाँ पे इसको देख ली, यहाँ से आ जाएगा 1। सो इट मीन्स कि यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कितना है, वो 0.4 से ज़्यादा आ रहा है, 0.4 या फिर 0.5 से ज़्यादा आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वो पोलर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0.4 से ज़्यादा है, जिसका मतलब यहाँ बॉन्ड क्या है, पोलर है। इसी तरह ये वाला जो बॉन्ड भी पोलर और ये बॉन्ड भी पोलर। अब यहाँ पर क्या होता है कि चूँकि पोलर है, पोलर हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर हो चुके हैं, तो एक एटम के पास अट्रैक्शन वाली पावर ज़्यादा है, दूसरे के पास कम है। तो जिसके पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाली पावर जिसके पास ज़्यादा होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से इस एक एटम के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाता है, और दूसरा जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उसके ऊपर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, और थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की कमी को हम पार्शियल पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसको पार्शियल नेगेटिव साइन से शो करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए दो एंड्स की क्रिएशन हो गई है, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, दो एंड्स की क्रिएशन हो गई है। जहाँ दो एंड्स की क्रिएशन होती है, जहाँ दो पोल्स की क्रिएशन होती है, तो उस तरह के बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, पोलर बॉन्ड का नाम देते हैं। जैसे अगर आप HCl में भी देखेंगे ना, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव साइन आपको नज़र आ रहा है। इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ गए हैं, जिसके पास अट्रैक्शन वाली पावर ज़्यादा थी। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ आ चुके हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया है, और जिसकी तरफ से आए हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। सो यहाँ देखिए एक पॉजिटिव पोल की क्रिएशन हो गई है और यहाँ एक नेगेटिव पोल्स की क्रिएशन हो गई। सो दो पोल्स की क्रिएशन जिस बॉन्ड के इर्द गिर्द होती है, तो उस बॉन्ड को फिर हम क्या नाम देंगे, पोलर बॉन्ड का नाम देंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को NH3 की एग्जांपल आपको दी हुई है। अगर आप नाइट्रोजन की देखेंगे ना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, वो है 3, ठीक है, और हाइड्रोजन की 2.1 है। सो यहाँ देखिए 3 और यहाँ 2.1, इससे आप ये माइनस करेंगे तो वे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0.9 आएगा। और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, वो 0.4 या फिर 0.5 से ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वो पोलर होगा। और यहाँ देखें हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ, यहाँ से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे, यहाँ से उधर चले जाएंगे। सो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके देखिए नेगेटिव चार्ज अपीयर होने की वजह से इसके जो ऑपोजिट जो दूसरा आइटम था उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन तो जा चुके हैं। तो यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव साइन अपीयर हो जाएगा। देखिए एक पॉजिटिव पोल, एक बॉन्ड के इर्द गिर्द दो पोल्स क्रिएट हो गए हैं, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स की क्रिएशन की वजह से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको हम क्या नाम देते हैं, पोलर बॉन्ड का नाम देंगे। ये हमेशा याद रखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.4 से कम है, 0.4 या फिर 0.5 से कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चूँकि कम आ रहे तो यहाँ पे बॉन्ड नॉन पोलर होगा। 0.4 या फिर 0.5 से क्या है, वो ज़्यादा है, तो बॉन्ड जो है वो पोलर बॉन्ड होगा। देखिए नॉन पोलर एंड पोलर का कॉन्सेप्ट आप लोग को यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये जो टेस्ट योर सेल्फ है इसको आप ख़ुद से भी ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर NH3 H2O HCl जो है हमने कर लिए हैं, हाइड्रोजन का भी हमने देख लिया है, क्लोरीन का भी हमने देख लिया है। बाकी आप खुद से करने की कोशिश कर लें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको भी देखेंगे, जो बाकी आइटम्स हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये भी देखते हैं।